हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरूब की वजह से डिपोर्ट होने वाले शख्स क्या उम्रा वीज़े पे आ सकते हैं। इसके अलावा खरूज ओहदा यानी छुट्टी पे जाने वाले अगर वक्त पे ना आए, यानी अगर उनकी छुट्टी ख़त्म हो जाए उधर पाकिस्तान में और वापस नहीं आते, तो क्या दोबारा वो वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। तो जनाब, पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि हरूब है क्या। सऊदी अरब में हरूब ऐसे गैर मुल्की कारकुनों पर लगाया जाता है जो अपने स्पॉन्सर यानी कफ़ील या कंपनी के पास काम नहीं करते और वो उसकी मर्ज़ी के बगैर उससे भाग कर किसी दूसरी जगह काम करते हैं, जो गैर कानूनी अमल है। इसकी वजह से उनका कफ़ील या कंपनी हरूब लगा देते हैं। जिन गैर मुल्की कारकुनों के ख़िलाफ़ हरूब फ़ाइल किया जाता है, महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात में इनकी फ़ाइल सीज कर दी जाती है। जवादात से हरूब के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सऊदी अरब से वापस आए हुए 6 साल हो गए हैं। हरूब के केस की वजह से डिपोर्ट किया गया था, क्या अब उम्रा के वीज़े पर जा सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के वाले गैर मुल्की कारकुनों पर ताहयात सऊदी अरब आने की पाबंदी आयद की जाती है। ऐसे अफराद किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते, ना उम्रा वीज़े पे आ सकते हैं, ना विज़िट वीज़े पे आ सकते हैं, ना वर्क वीज़े पे आ सकते हैं, किसी भी वीज़े पे नहीं आ सकते। तो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वादा रहे, डिपोर्टेशन सेंटर जिसे अरबी में शोबा तरवील कहा जाता है, इमिग्रेशन कानून में तरमीम के बाद इसका इतलाक़ हर शख्स पर किया जाता है, हाँ इसे माजी में यानी कानून में तरमीम से कबल डिपोर्ट किया गया हो। अब चलते हैं खरूज ओहदा यानी छुट्टी के मुतालिक। खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने इस्तफसार किया कि खरूज ओहदा पे 3 बरस कबल पाकिस्तान गया था, बाद अदाम वापस सऊदी अरब नहीं गया, क्या अब दूसरे वर्क वीज़े पे सऊदी अरब जा सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा यानी छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते, उन्हें खरज वलम येद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खरज वलम येद की कैटेगरी खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मरतकब अफराद के लिए मखसूस है। खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी जिन अफराद पर लागू होती है, उन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ख्याल रहे, 3 बरस की पाबंदी के हवाले से इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि इस मुद्दत का तयन खरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद से की जाती है। बाद अफराद मुद्दत का तयन सऊदी अरब से रवाना होने की तारीख से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पाबंदी की मुद्दत में कुछ दिन भी बाकी होने की सूरत में ऐसे अफराद को सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने दिया जाता। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि सऊदी अरब में कमरी कैलेंडर चलता है, जिसकी वजह से तारीखें पाकिस्तान से मुख्तलिफ होती हैं। इस वजह से भी मुद्दत का तयन करने में गलती होने का इम्कान ज़्यादा रहता है। जब भी खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से 3 बरस की मुद्दत का तयन करें, सऊदी अरब में राइज कैलेंडर का हिसाब रखा जाए ताकि मुद्दत के तयन में गलती ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।